हेलो एवरीवन। आज हम एक साथ हेयर स्टाइल और मेकअप देखने वाले हैं। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हमने अपनी क्लाइंट से बात कर ली है कि उन्होंने अपने हेयर्स वॉश किए हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने हेयर वॉश कर लिया है। अब उनके बालों में हमने थोड़ा सा हल्का आयनिंग दिया है और उसके बाद उनको हमने उनके बालों में ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लिया है और साथ ही साथ हमने मिडल पार्टीशन भी कर लिया है। और उस ऐसे पार्टीशन करके हमने उनके हेयर्स में हल्की हल्की बैक कॉम्ब करी है, जिस बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा भी पफ नहीं बनाना है और ना ही बहुत कम बनाना है। हमने इस तरह उनका फ्रंट साइड में उनको इस तरह हमने पफ बनाया है और हमने उनको हार्ड स्प्रे भी कर लिया है, जिससे हम जो पफ बनाएंगे वो अच्छे से स्टेबल रहेगा, लॉन्ग लास्टिक रहेगा। इस तरह हमने अपना पफ बना लिया है। हमने एक्स्ट्रा इनको कुछ भी अंदर स्टफ नहीं लगाया है। लाइक पफ होते हैं, आर्टिफिशियल हेयर्स होते हैं, बंस होते हैं, वो सब हमने यूज़ नहीं किया है, जस्ट बिकॉज उनके हेयर्स पे थिक बाल थे और साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा हाई पफ नहीं चाहिए था और उनके फेस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बड़ा पफ बनाएंगे तो बहुत अजब लगता। तो उस बातों को हमने ध्यान में रखते हुए उनका पफ बनाया है। अब उनके बैक साइड में हम हेयर्स को कर्ल्स करेंगे। उनको मीडियम कर्ल्स बनाने थे तो इस तरह हमने कर्ल्स किए हैं। और फिर साथ ही साथ आप देख रहे होंगे मैं एक साइड में उनके हेयर्स को कर्ल्स कर रही हूँ और दूसरी साइड उनका मेकअप भी स्टार्ट है। तो हमने बेस बनाया है बट उसको रिकॉर्ड नहीं किया गया। जो आप हमने हेयर्स में पूरे बालों में इस तरह कर्ल्स कर लिए हैं। अब इसे लॉन्ग लास्टिक रहने के लिए और ज़्यादा टाइम के लिए अच्छे से स्टे रहने के लिए उनके हेयर्स पे हमने हार्ड स्प्रे कर लिया है। अब इसे हम बाद में थोड़ा सा अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे ये कर्ल्स छोटे छोटे लगेंगे और नेचुरल लगेंगे। ओके, बट सबसे पहले हम मेकअप कर लेते हैं और उसके बाद देन हेयर स्टाइल पे फिर से आते हैं। चलिए, बेस तो बना लिया है, ऊपर हम अब कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रहे हैं। मेक श्योर कॉम्पैक्ट अच्छी तरह से आप अप्लाई करें, क्योंकि ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिक रखता है, वो आपके मेकअप को वाटरप्रूफ रखता है। और साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो आपके मेकअप को केके भी बना सकता है, या आपने एक जगह लगाया दूसरी जगह नहीं लगाया तो आपका मेकअप पैची भी लग सकता है। इन बातों का आपको अच्छे से ध्यान रखना होता है। साथ ही साथ हम उनके नेक पर भी अप्लाई कर रहे हैं, जिससे उनका फेस टोन और नेक टोन एक जैसा ही लगे, बिल्कुल भी अलग अलग ना लगे। ये बातें आप ध्यान रखें। अब बारी आती है आई शेडो की। आई शेडो करने के टाइम आपको एक लाइट शेड सबसे पहले अप्लाई कर लेना है और उसके बाद जो भी आपकी ड्रेसिंग सेंस है, जो भी आपकी साड़ी है, उनका ब्लाउज, उनका ड्रेस, उनका साड़ीज़, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपको आपका शेड चॉइस कर लेना है। मैंने थोड़ा हल्का ब्राउन एंड गोल्डन चॉइस कर लिया है और एंड में हमने ब्राउन शेड आउटसाइड में ब्राउन शेड अप्लाई किया है और इन साइड में हमने गोल्डन शेड अप्लाई कर लिया है। हमारे आई शेडो अप्लाई हो चुके हैं। अब हम उनको जेल लाइनर से लाइनर लगा रहे हैं। आप लाइनर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि ये लाइनर लगाए या वो लाइनर, पर ये मेक श्योर कि आप जो भी खरीद रहे हो वो वाटरप्रूफ एंड प्लस स्मच फ्री हो। इन बातों को आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरह हमने लाइनर को भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम आते हैं आईब्रोज पर। इस तरह मैंने आईब्रोज पर भी जेल काजल जो होता है ब्राउन कलर का वो अप्लाई किया है और उसको मैंने अच्छे से ब्रश से सेट किया है। मेक श्योर बीच बीच में आईब्रो पेंसिल डार्क और लाइट ऐसे नहीं होनी चाहिए, अच्छे से कवर अप होनी चाहिए। लिपस्टिक भी हमने अप्लाई कर ली है। अब
लिप्स को थोड़ा सा हाईलाइट करना था, जस्ट बिकॉज लिप्स थोड़े से हाईलाइट्स नहीं दिख रहे थे, तो हमने थोड़ा सा कंसीलर लेके अच्छे से उनको कंसील किया। और आप देख सकते हैं किस तरह उनके लिप्स को हमने हाईलाइट किया। साथ ही साथ आईब्रोज को भी हमने हाईलाइट किया है। किस तरह हाईलाइट कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। जो हमने प्रोडक्ट लगाया उसे अच्छे से ब्लेंड आपको करना है, जिससे फेस में वो प्रॉपरली ऑब्जर्व हो जाए। हमारे लिप्स और आईब्रोज हाईलाइट करके हो चुके हैं। अब हम चिक्स को हाईलाइट करेंगे और साथ ही साथ हम उनको ब्लश भी करेंगे, जिससे उनका लुक और भी ज़्यादा निखर के आए। तो आप देख रहे होंगे हमने पहले ब्लश करने लिया है और उनको कहना है कि आपको स्माइल करें, और फिर उनको आप ब्लश कर सकते हैं कुछ इस तरह। जब आप ब्लश करते हैं तो बहुत सी लेडीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लश लगा देती है और उनका लुक पूरा ख़राब हो जाता है। ऐसे आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक नेचुरल शेड का उनको ब्लश देना होता है। तो इस तरह हमने एकदम लाइट शेड में उनको ब्लश किया और अब हम उनको थोड़ा सा हाईलाइट भी करेंगे। इस तरह हमने उनके फेस को हाईलाइट भी कर दिया, ये आप देख सकते हैं हम। तो चलिए, हमारे फेस का पूरा काम हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपनी हेयर स्टाइल पे। जो बचा हुआ वर्क है वो हम कंप्लीट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले उनको गजरा लगा लेंगे और फिर जो हमारे कर्ल्स थे उनको हम थोड़ा अलग अलग कर लेंगे, जिससे हमारा हेयर का जो लुक है वो नेचुरल लुक नज़र आएगा। गजरा लगाते समय आपको कभी भी मेजर ले लेना है, कितना आपको गजरा लगाना है कितना नहीं लगाना है। डिपेंड क्लाइंट होता है उनको कितना चाहिए, और डिपेंड आपका थिंकिंग। बिल्कुल भी ऐसे ऊपर जो पिन होती है वैसे आपको नहीं लगाना है। जब भी आप गजरा या कुछ लगाए, ब्रश लगाए या कुछ, तो कम से कम आपकी हेयर पिन नज़र आनी चाहिए, क्योंकि पिन तो नज़र आएंगी बट जितनी कम नज़र आएगी उतना आपका वर्क अच्छा होता है। इस तरह हमने गजरा लगा लिया है। आप उनकी साड़ी की बारी आ जाती है, हम उनकी साड़ी को भी अच्छे से उनको पहनाएंगे। तो ये देख सकते हैं आपने मैंने किस तरह उनकी साड़ी की प्लेट्स बनाई है। आपको भी इस तरह साड़ी की प्लेट्स बना के यहाँ पर पिन अप करना है, और कुछ इस तरह आप देख सकते हैं कितनी प्यारी साड़ी नज़र वो आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनल लुक। आपको ये मेकअप कैसा लगा, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।